नीति शतक छठा श्लोक। व्यालम बाल मृणाल तंतु बिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते छेत्तुम वज्रमणिं श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्नश्यति माधुर्यं मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुधैरीहते नेतुम वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ यदि विच्छेद करेंगे तो बाल मृणाल तंतुभिः असौ रोद्धुम समुज्जृंभते। भर्तृहरि कहते हैं, अंतिम पंक्ति हम सबसे पहले ले लें। नेतुम वांछति यह खलान पथि सताम। नेतुम, नेतुम शब्द बना है नी धातु से। तुमन, नेतुम ले जाना, नियाने नयन ले जाना। नेतुम वांछति, जो नेतुम वांछति जो ले जाना चाहता है, वांछा इच्छा, इच्छा करना, चाहना। नेतुम वांछति जो ले जाना चाहता है, यह जो खलान दुष्टों को, यह खलान नेतुम वांछति जो खलान दुष्टों को, खलियान दुष्ट, खलान द्वितीय बहुवचन, दुष्टों को नेतुम वांछति ले जाना चाहता है। कहाँ ले जाना चाहता है? पथि सताम, सताम पथि, सज्जनों के पथ पर। और किस चीज से ले जाना चाहता है? सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। सूक्त, सूक्त शब्द बना है सु और उक्त। उक्ति यानी कहा गया, जो कहा जाता है वह उक्त है, और सूक्त यानी जो सुंदर रूप से कहा गया है, सुंदर जो वचन है, सुंदर जो वाणी है, वह सूक्त कहलाता है, या सूक्ति या सूक्त कहलाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो और वह भी सूक्त भी कैसे? सुधास्यन्दिभिः। सुधा यानी अमृत, सुधास्यन्दिभिः अमृत वर्षाने वाले, अमृत का स्यंदन करने वाले, अमृत की वृष्टि करने वाली जो सूक्तियाँ हैं, जो अच्छे वचन हैं, जो सुभाषित हैं, उनके द्वारा यह जो व्यक्ति खलान दुष्टों को सताम पथि सज्जनों के पथ पर, सज्जनों के मार्ग पर, सज्जनों की राह पर, नेतुम वांछति ले जाना चाहता है, सज्जनों के रास्ते पर ले जाना चाहता है दुष्टों को सुंदर वचनों के द्वारा, वह मानो क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? यह तीन उपमाओं के द्वारा, तीन दृष्टांतों के द्वारा भर्तृहरि कहते हैं कि व्यालम बाल मृणाल तंतु बिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते। असौ वह व्यक्ति जो ऐसा करना चाहता है, जो सूक्तियों के द्वारा, जो अच्छे वचनों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा जो दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुभिः, बाल मृणाल तंतुभिः। मृणाल कहते हैं कमल नाल को। कमल अपने जल पर, कमल का जो फूल है वह अपने जल का जो नीचे का जो कोश होता है, उस पर जिस नाल के द्वारा, जिस तने के द्वारा वह जुड़ा हुआ होता है, उसे कमल नाल कहते हैं, उसे मृणाल कहते हैं। तो बाल मृणाल तंतुभिः, और वह बहुत कोमल होती है। कमल की जो नाल होती है, कमल का जो तना होता है, जो उसका जो आधार होता है फूल का, उसको जड़ से जोड़ने वाला, वह अत्यंत कोमल होता है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि बाल मृणाल तंतुभिः, बाल यानी जो बिल्कुल कमजोर है, कोमल है, जो शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, अभी पूरी तरह से कमल बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी वो पैदा ही हो रहा है, पनप रहा है, उसकी जो नाल है वह भी बालक है, वह भी अभी नई नई जन्मी है, नई नई पैदा हुई है, इसलिए बालक होने के कारण और ज़्यादा कमजोर है। यदि कमल परिपक्व हो चुका है और तो संभवतः उसमें थोड़ी बहुत कठोरता आ जाए, थोड़ी बहुत उसमें रूढ़पना आ जाए, लेकिन वह अत्यंत बाल है, वह अत्यंत कोमल है। तो बाल मृणाल का तात्पर्य हो अत्यंत कमल कोमल नाल के तंतु भी, तंतुओं के द्वारा। व्यालम, व्याल का अर्थ सर्प भी होता है, व्याल का अर्थ हाथी भी होता है। तो हाथी को, यहाँ पर संदर्भ हाथी से, प्रसंग हाथी से है, तो वह व्यालम हाथी को रोद्धुम समुज्जृंभते, मानो कि वह हाथी को रोद्धुम रोकना चाह रहा है। वह व्यक्ति जो सूक्तियों के द्वारा दुष्ट व्यक्ति को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह मानो कैसा दुष्कर कार्य कर रहा है, वह कैसा कठिन कार्य कर रहा है। वह मानो असौ, वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतुभिः, कोमल कमल नाल के तंतुओं से, व्यालम हाथी को रोद्धुम समुज्जृंभते, रोकना चाह रहा है। क्या हाथी को कमल की नाल के द्वारा बांधकर रोका जा सकता है? जिस हाथी को बड़ी बड़ी रस्सियों से नहीं रोका जा सकता, अनेक व्यक्तियों के प्रयत्न से जिसे रोक पाना संभव होता है, उस व्यक्ति को, वह उस हाथी को वह व्यक्ति कमल की कोमल, जो अत्यंत कोमल होती है, हाथ लगाने से भी टूट जाए, उस कोमल नाल, कमल नाल के तंतुओं से रोकने का प्रयत्न कर रहा है। छेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति, और वज्रमणि को,
मणियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो कठोर जो होता है, विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं कि सबसे कठोर हीरा होता है। तो हीरे को वज्रमणि कहा जाता है। वह मणि जो वज्र जितनी कठोर है, तो वह वज्रमणि को या वह हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष एक पौधा होता है जिसमें शिरीष के पुष्प लगते हैं, तो शिरीष कुसुम, कुसुम यानी फूल, शिरीष कुसुम यानी शिरीष के फूल के प्रांतेन के कोने से छेदुम सन्नह्यति, छेदना चाह रहा है। वह व्यक्ति जो सज्जनों, दुष्ट व्यक्ति को सज्जन के मार्ग पर साधुओं के मार्ग पर लाना चाहता है अच्छे वचनों के द्वारा, वह इतना ऐसा कार्य कर रहा है मानो कि वह शिरीष का जो फूल है उसके कोने से वह मानो वज्रमणि, वह मानो हीरे को छेदना चाह रहा है, हीरे में छेद करना चाह रहा है। शिरीष का फूल अत्यंत कोमल होता है और हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है, उसको उसके द्वारा छेदना संभव नहीं है। उसी तरह से सूक्तियों के द्वारा तात्पर्य यह है कि सूक्तियों के द्वारा उतना ही कठिन कार्य है दुष्ट व्यक्ति को सज्जन व्यक्तियों के मार्ग पर लाना। अंतिम उपमा माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुदे रीहते। और मधुबिंदुना, मधु यानी शहद, बिंदु यानी बूंद, मधुबिंदुना शहद की बूंद से, मधु के बिंदु से, क्षाराम्बुधे, क्षार अम्बुधि को, क्षार यानी खारा, अम्बुधि यानी समुद्र, अम्बु यानी जल, अम्बुधि यानी समुद्र। जब भी जल के पर्यायवाची शब्दों से धी लगता है तो वह सागर के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो क्षाराम्बुधे मधुबिंदुना, मधु की बूंद से, शहद की बूंद से, क्षाराम्बुधे खारे समुद्र को, क्षार अम्बुधि को, खारे समुद्र को, माधुर्यम रचितुम ईहते, माधुर्यम मधुर, रचितुम रचना, ईहते चाहता है, मधुर कर देना चाहता है। वह व्यक्ति एक बूंद भर शहद से सारे खारे समुद्र को मधुर बना देना चाहता है, जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को सूक्तियों के द्वारा सज्जनों के मार्ग पर, साधु व्यक्तियों के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है।